हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भैया ये जो चैप्टर अब जो चल रहा है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने बता दिया था कि इसमें डेरिवेशन करने के साथ साथ जो चीज़ आप निकाल रहे हो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे भाई देखिए, इसमें हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि इसमें समझने वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपको बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ बहुत आसान है। इसमें आपको कुछ नई चीज़ें भी आप आज मिलेंगी, इसलिए बने रहिए चैनल पर। इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि जहां आपने स्किप किया फिर भैया ऊपर से जाने लगता है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर एक चीज़ और प्रिकॉशन लेना है। देखिए, रटने से यहाँ पर आप काम नहीं चलना है। आपको ये देखना है कि देखिए इस चैप्टर में आप लगभग मैग्नेटिक फील्ड को ही फाइंड करोगे आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो अगर हम आपसे कहें कि केसेस को याद करो तो जैसे केसेस चेंज वैसे फॉर्मूला चेंज, तो कितने केसेस याद करोगे आप। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझना है कि जैसे मैंने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा रहे, तो आखिर बायो-सेवर्ट लॉ ने अपना जो फॉर्मूला दिया है वो किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, बस यही हमको समझना है। ठीक है, और यही मैं समझाऊंगा भी। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर एक वायर बना लेता हूं ए बी। ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक है, इस वायर पूरे वायर से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस वायर में छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। मान लेते हैं मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये सी डी, छोटा सा टुकड़ा ले लिया। इस टुकड़े की जो लेंथ है वो डी एल है। ठीक है, इतना क्लियर है। हम बायो-सेवर्ट लॉ कहता क्या है, कहता यह है कि एक छोटे से टुकड़े की वजह से, जिसमें भाई इसमें करंट आई फ्लो हो रही तो इसमें भी तो करंट आई फ्लो होगी ना। इस छोटे से टुकड़े की वजह से आपको यहां पे कोई एक पॉइंट है पी, जो यहां से इस एलिमेंट से स्मॉल आर की डिस्टेंस पर है और इसी से ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि हमको इस पूरे वायर की वजह से यहां पे फील्ड नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे कितनी फील्ड जनरेट हुई है, बस। ठीक है, यही बायो-सेवर्ट लॉ है कि छोटे से एलिमेंट, इसको कभी कभी भैया हम लोग करंट एलिमेंट भी बोल देते हो, करंट एलिमेंट भी हम लोग बोल देते हैं कि स्मॉल करंट एलिमेंट सी डी। करंट एलिमेंट भैया होता है कि आई और डी एल, मतलब इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ और इसमें फ्लो होने वाली करंट का दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो ये किसके बराबर हो जाता है, करंट एलिमेंट के बराबर हो जाता है। और ये एक भैया आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी होती है भैया, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर करंट एलिमेंट भैया आई इंटू डी एल होता है, जैसा भी आप समझना चाहो। बस आपको ध्यान का रखना है कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि छोटे से पोर्शन की वजह से यहां पे कितनी फील्ड जनरेट हुई है वो हमको निकालना है। क्लियर। अब यहां पर अगर पूरे वायर की वजह से पूछता तो हम तो यहां पे फील्ड बी मान लेते हैं, लेकिन छोटा सा एलिमेंट है तो छोटी सी फील्ड होगी, तो मान लेते हैं डी बी। यहां लिख देंगे लेट फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट इज dB। ठीक है, छोटे से है तो भैया सबसे पहले किस किस पे डिपेंड करेगा,
सबसे पहले भैया ये फील्ड जो है डिपेंड करती है कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, इस एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, फिर उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, जो भी आपने छोटा सा एलिमेंट ये उसकी लेंथ कितनी है, उसके बाद वो पॉइंट जहां पे हमको फील्ड निकालनी है वो यहां से कितनी दूरी पे है, उस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो थीटा है ये इसका साइन एंगल ले लेते हैं। तो ये चार पोर्शन जो हैं ये डायरेक्टली मतलब एक आपकी डिपेंडेंसी दिखा देते हैं। ठीक है, अब इनको एक दूसरे में मिक्स कर दीजिए, तो डी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, तो डी बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये क्या है कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे कितनी फील्ड है ये फॉर्मूला आपको बता देता है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, यहां पर म्यू नॉट अपन 4 पाई एक क्या है भैया, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, और यूनिट क्या हो जाएगी, देखो भैया हमको इसकी यूनिट निकालनी है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बी आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला आर मीटर स्क्वायर अपॉन करंट एम्पियर डीएल मीटर। ठीक है, साइन थीटा तो हट गया, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा 10 की पावर -7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स और मीटर, ये इसकी यूनिट आ जाती है। तो भैया तो वैल्यू भैया क्या आ गई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की भैया ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहां पर इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहां पे हटा देते हैं। देखो अगर हम इन वेक्टर फॉर्म लिख दें, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये भैया आ गया इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये मैंने जब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताए थे कैसे लिखेंगे, तो वहां पर पूरी डिटेल से बताया था कि कैसे लिखते हैं, तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, शुरुआत का ही है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वैसे भैया कभी कभी कंपटीशन में सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, कहेगा बताओ इसमें बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म कौन सा लिखा है, ये होता भी है वेक्टर फॉर्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो हम लोगों ने एक चीज तो निकाल ली, डेरिवेशन क्या कर रहा था कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी फील्ड होगी उसका डेरिवेशन करो, डेरिवेशन मैंने कर दिया। अब यहां पे डायरेक्शन भी तो देखनी है, यहां पे डायरेक्शन पी पे जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको रूल 2 बताए थे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ करंट दी हुई है, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कैसे बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें अंगूठा कर दीजिए और फिर उस वायर को पकड़ लीजिए, जो उंगलियों के घूमने की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो ये वायर ऊपर की तरफ, करंट ऊपर जा रही है, इसको पकड़ो ऐसे, मतलब इस साइड से हाथ अंदर जाएगा, इस हाथ से ऊपर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इस साइड में जितने भी पॉइंट लोगे सभी पे इनवर्ड होगी, यहां पे जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो अगर हम पी पॉइंट पर फील्ड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ हो जाएगी, क्लियर।
बहुत बहुत आसान होता है भैया। जैसे मान लेते हैं, अगर कहते हैं यहाँ पे पॉइंट कोई है, बताओ यहाँ फील्ड कैसी होगी? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पकड़ा, देखा हाथ ऊपर, तो इधर हो गया आउटवर्ड, इधर हो गया इनवर्ड, ठीक है। लेकिन याद मत करिएगा कि सर ने बताया था इधर होता है तो इनवर्ट होता है, इधर होता है आउटवर्ड होता है, ना, गलत हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी तुरंत डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि करंट की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो भैया हमने डायरेक्शन भी बता दी, फील्ड भी निकाल दिया, ये हो गया बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको नई चीज बताते हैं आज। नई चीज क्या हुई आप खुद जान जाओगे कि नई चीज आखिर क्या इसमें आप बताएंगे सर। देखो भैया, ये सब चीज तो कुछ मतलब नहीं है, हमको यही चीज देखनी है। देखो, अगर मैं कहूं कि बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी बताओ, यहां लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे चेंज करोगे? देखो, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको DL से मल्टीप्लाई कर दो, तो I DL से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और DL से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। A इंटू DL, देखो हमको पूरे वायर पे फोकस नहीं करना है, हमको सिर्फ इस एलिमेंट पे फोकस करना है। इस करंट एलिमेंट का एरिया हो गया A, उसकी लेंथ कितनी है DL, तो ये भैया उसका वॉल्यूम हो गया ना। तो यहां पे लिख सकते हैं J इज इक्वल टू आई डी एल अपॉन डी। तो यहाँ dV क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ करंट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो जरा, आई डी एल की जगह क्या ले सकते हैं? जे डी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे डी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस आंसर आ गया भैया। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जे बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और ये डी वी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भैया वेक्टर फॉर्म, ये सिंपल हो गया, ठीक है। ये है भैया आपका इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो बायो-सैवर्ट लॉ आया भैया, ये आया है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। न्यूमेरिकल में भैया कभी कभी ये पूछ लेते हैं, कंपटीशन में भी कभी कभी ये पूछ जरूर लेते हैं कि बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी बताओ, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखेंगे। अब कभी कभार पूछ लेंगे यहां पर, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। देखो, दूसरे टर्म से भी पूछ लेते हैं। आपसे कभी पूछ लेंगे भैया कि अब बताओ इन टर्म्स ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q एंड वेलोसिटी V, बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स में बताओ। फिर मेरा दिमाग घूम जाता है, यार अब कैसे बताएंगे, परेशान ना हो। यहां से देखो, आई डी एल को हम लोग क्या ले सकते हैं? करंट को चार्ज में लिखो, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ पे देखो Q अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि भैया छोटा सा एलिमेंट है, इसको ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा चार्ज को इतने सेक्शन को क्रॉस करने में, तो डी टी लिख दिया। और डी एल तो यहाँ पे था ही, Q डी एल अपॉन डी टी। क्या लिखा हुआ भैया ये जरा देखो, डी एल हो गया करंट एलिमेंट की लेंथ, डी टी हो गया टाइम, यानी कि ये दूरी अपान समय क्या हो गया? चाल तो हो गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यू वी लिख सकते हैं, सही है।
यानी कि ये हो गया आइडियल, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा हेंस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भैया आपका। अब इसको हम जरा वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, ये हो जाएगा V क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। कठिन नहीं है, देखा मैंने कि मेन तो मेरा बायो-सेवर्ट लॉ यही है, बस डिफरेंट टर्म्स में हम लोग निकाल रहे हैं। पहले करंट डेंसिटी के टर्म में निकाला, अब हम लोगों ने चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में निकाल दिया। ठीक है, एक टर्म में और पूछता है, बस काम खत्म। देखो भैया, कौन सा, अरे इसको तो बेकार मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भैया इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो भाई था फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, इस म्यू नॉट को उसके नीचे ले आना है। dB अपॉन म्यू नॉट, ये क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भैया बोलते हो DH, 1 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही भैया जो H है, यही मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, इसका सिंबल होता है H। ठीक है, तो ये देखो भैया, हमने यहाँ पर तीन तरीके से, देखो एक तो रियल का फॉर्मूला ये था बायो-सेवर्ट लॉ का, तीन और तरीकों से बायो-सेवर्ट लॉ को हम लोगों ने पढ़ लिया। करंट डेंसिटी के टर्म में, चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में, और भैया आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स के टर्म में बायो-सेवर्ट लॉ आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हो गया भैया कुछ चीजें जो आपके एकेडमिक एज वेल एज कंपटीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छोटा डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए खुद पता चल रहा होगा कि भाई ये जो इस समय डिस्कशन चल रहा है जिस चैप्टर का, वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमको निकालना है, क्योंकि आपको पता भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया लो हम भी इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का लोगो लगा देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही आसान। देखो, तो सबसे पहले भैया हम एक करंट लूप बना लें, एक सर्कुलर लूप, इसमें करंट ये फ्लो हो रही है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है, हमको यहाँ पे निकालना है इसका सेंटर पर कितनी फील्ड होगी। अभी तक भैया हम लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला तो पढ़ा है, बायो-सेवर्ट लॉ, बाकी तो कुछ पढ़ा नहीं है। तो यहां पर इसकी रेडियस है r। ठीक है,
यहाँ पर सबसे पहले भाई हमको बायोसवेट लॉ क्या कहता है, छोटे से एलिमेंट की वजह से तो भैया फील्ड आप यहाँ पे बता सकते हो, इस पूरे की वजह से कितनी हमको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले छोटे एलिमेंट की वजह से तो जान जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी, ठीक है, ये हो गया छोटा सा एलिमेंट। तो जरा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, यानी कि फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है, कौन सा करंट एलिमेंट है, ए बी। तो फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा थीटा देख लेते, तो भाई ये तो एंगल 90 बनता है ना, ये तो आप सभी को भैया पता है, तो यहाँ जरा रख दो, थीटा इज इक्वल टू 90, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखो तो यहाँ पर तो बहुत सारे हम छोटे छोटे डीएल मान सकते हैं ना, छोटे छोटे करंट एलिमेंट तो बहुत मान सकते हैं। क्या कर दें, आप इंटीग्रेशन कर दो कि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इतनी है, तो यहाँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस नेट फील्ड एट ओ, कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस छोटे से एलिमेंट को, ठीक है। बस देखो जरा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भैया कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या क्या बचा, डीएल। अब देखो इसका मतलब होता है छोटे 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 पोर्शन इसमें कर दोगे तो इसका पूरा सर्कमफ्रेंस निकल आएगा सर्कुलर कॉइल का। तो यहां पर इसका मतलब है सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका, 2 पाई आर, यहाँ पे पुट कर दो 2 पाई आर, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, एक हाथ से कैंसिल आउट, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। एक तो भैया फॉर्मूला ये आ गया, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितनी फील्ड होगी ये होती है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो इससे इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। आप कहोगे सर फिर इसको ब्रैकेट में क्यों लिखे, देखिए भाई ये जो चीज लिखी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फायदा करेगी आपको, लेकिन मैं अभी इसको जनरल फॉर्म में आपको लिख दूंगा, वो हर जगह फायदा करेगी, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देखो जरा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू, देखो जरा पूरा सर्कुलर कॉइल यहाँ पे कितना एंगल बनाती है, 360 बनाती है ना, 360 को रेडियन में चेंज करो तो 2 पाई आएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है। कैसे, देखो मैं पहले बता चुका था कि थीटा को अगर डिग्री को चेंज करना है तो 360 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हुआ, एंगल इस पूरे कॉइल के द्वारा इस सेंटर पे कितना एंगल बना है वो रेडियन में, वही तो लिखा है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फिगर आपका ऐसे गिवन हो, फिगर आपका ऐसे भी गिवन हो सकता है, जैसे ये है, कहेगा इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये अल्फा है, अब बताओ इसकी वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड होगी, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम कौन लगे, ये जनरल फॉर्मूला, क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना है, अल्फा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, अल्फा,
बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा नोट करके लिख दें, एंगल रेडियन में होना चाहिए, एंगल विल बी इन रेडियन, एंगल विल बी इन रेडियन, बस यही है। ठीक है, देखा भैया कोई कठिन नहीं है। अब देखो आधा पोर्शन भी आपने किया, अभी तो अपने सिर्फ यहाँ पे फील्ड निकाली ना, डायरेक्शन भी तो बतानी है। कौन सा रूल लगाएंगे सोचो जरा, मैंने 2 रूल बताए थे ना। देखो यहाँ पे सिर्फ करंट ही तो गिवन है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। देखो करंट यहाँ पे जा रही ऊपर की तरफ, जरा अंगूठा उसकी डायरेक्शन में कर दो और उसको इस वायर को पकड़ने की कोशिश करो, तो हाथ इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाउनवर्ड। जरा यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ से उंगली अंदर जाएगी, डाउनवर्ड। यहाँ देखो ऐसे अंगूठा नीचे की तरफ हो गया ना, तो डाउनवर्ड, यानी कि सेंटर पर जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, यानी कि अंदर, इनवर्ड कर सकते हो या डाउनवर्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद नहीं करना कि डाउनवर्ड होती है, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अगर आपने तुरंत उल्टा बना दी तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए, धीरे धीरे चलेंगे, आपको पूरा पूरा क्लियर होता चलेगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, और जो लोग नए लोग भैया हमारे इस चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ। जो भी वीडियो आपके काम को हो वो आप देखो, नॉलेज गेन करो, और अपना जो तैयारी है उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो इस समय जो भैया वीडियोस की सीरीज जो आपको मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया इसी के साथ ही हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग इसी का कि फिर से डेरिवेशन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कंक्लूजन उससे बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं, तो इसलिए इन वीडियोस को आप मिस मत करिएगा एक भी। ठीक है, तो भैया इसी के साथ ही फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।